ओके, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट हमने क्या देखा था कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड ऑल, राइट। टुडे विल सी हाउ वी कैन बेसिकली डाउनलोड, मतलब किस तरीके से हम चीज़ें डाउनलोड करेंगे, या फिर हमारा जो ओएस है वो हम किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। ओके, और उसे रजिस्टर कैसे करेंगे पोर्टल पे। बिकॉज हमारा जो पोर्टल है हमें क्या देता है, एक लाइसेंस देता है वन डिवाइस के लिए। ओके, अगर आपको मल्टीपल डिवाइस यूज करनी है FortiGate की, आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो मल्टीपल अकाउंट्स। मतलब अगर लेट्स सपोज आपको 4 डिवाइस यूज करनी है, लेट्स सपोज 2 डिवाइस यूज करनी है, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, 2 अकाउंट यूज करो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट आईडी से, एंड देन उन पे क्या कर सकते हो, आप रजिस्टर कर सकते हो अपना पोर्टल, अपनी डिवाइस। ओके, सो जब आप लॉगिन करोगे आपको डैशबोर्ड दिखेगा। ओके, वेट करते हैं। ओके, मैं लॉगिन करता हूँ दोबारा। आपको सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। मैं कोड चेक करता हूँ, 1 मिनट। लास्ट टाइम हमारा कोड में इशू आया था, राइट। को मुझे भी कोड इसलिए आ रहा है, अभी तक आया नहीं है कोड। ओके, वो इश्यूज हम बाद में रिजोल्व कर लेंगे। ओके, नाउ सो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास, हमें पोर्टल पे अगर हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है तो यहाँ पे जीरो दिखाएगा। ओके, अगर रजिस्टर है तो यहाँ पे दिखाएगा आपका वो अकाउंट। ओके, अब हमें क्या समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बात करी थी कि जब भी हम कोई सपोर्ट पे डाउनलोड करते हैं, कुछ लगाते हैं, राइट, सो वी हैव टू जस्ट चेक कि ना हमें किसके लिए काम करना है अभी। सो अज्यूम करते हैं अभी हमारे पास यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है, हम एज ए स्क्रैच कर रहे हैं, सो जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे जीरो है अभी। ओके, प्रोडक्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं या फिर क्या मेरा एसेट है वहाँ पे जो लगा हुआ है। सो अभी मेरे पास जो डिवाइस रजिस्टर है वो ये है। ओके, ना यहाँ कुछ डिटेल्स हैं जो वो दिखा रहा है उस डिवाइस के बारे में। इसको हटा देते हैं यहाँ से अभी, बिकॉज हमें नहीं चाहिए। डिकमीशन कर दिया, इस अकाउंट से चला गया। अब हमारे पास इस अकाउंट पे कुछ भी नहीं है। सो लेट्स गो हियर, डैशबोर्ड। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिल्कुल जीरो अकाउंट है, यहाँ पे कोई हमारे पास डिवाइस रजिस्टर नहीं है। ओके, रजिस्टर यहाँ से कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल चीजें हैं बट ना ये हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करेंगे, वी विल सी अनदर वे ऑफ डूइंग दैट। हमारे पास कोड होगा, सीरियल नंबर होगा, वो देख के हम फिजिकल डिवाइस से हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, दैट इज ओके। बट हम देखेंगे कि हमारे पास हम रियल वे में कैसे कर सकते हैं, जो रियल वे हम यूज करेंगे अपने बॉक्स के साथ या फिर वर्चुअलाइजेशन के साथ। ओके, सबसे पहली चीज अब हमें समझना है क्या कि हमें डाउनलोड क्या करना है। सो हमने बात करी थी कि हमारे पास अलग अलग वे हैं रजिस्ट्रेशन के या फिर वीएम रन करने के। पहला था हमारे पास क्या, ESXi, रिमेंबर। सो यहाँ लिख देता हूं मैं थोड़ा रिकॉल करने के लिए। हमारे पास है ESXi, राइट। हमारे पास है KVM हाइपरवाइजर, ओके, एंड वन मोर माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी। अभी अगर हम ESXi देखते हैं, ये हमारा क्या है, वीएम वेयर का प्रोडक्ट है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वी विल डाउनलोड OVA फाइल, है ना। अगर हमारे पास KVM है तो वहां पे होती है इसकी क्या, QCOW2 फाइल। सो अभी यहाँ पे हमें क्लिक करना है सपोर्ट पोर्टल पे। यहाँ पे वो दिखाएगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, लेट्स डू दैट। सो यहाँ मल्टीपल चीजें हैं हमारे पास, बट हमें क्या करना है, डाउनलोड सेक्शन में जाना है, हमारे हमें क्या डाउनलोड करना है, वीएम इमेजेस, राइट। क्लिक करते हैं यहाँ पे, आपको भी सेम काम करना है। ये आप किसी और पेज पे ले जाएगा। ओके, अब ना यहाँ पूछ रहा है आपको। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी थी कि ना फोर्टीनेट और FortiGate क्या है, राइट। सो हमने समझा था कि फोर्टीनेट इज अ कंपनी नेम, और जो ये FortiGate है दैट इज द प्रोडक्ट नेम। ओके, इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे दिखा है सिलेक्ट प्रोडक्ट्स।
अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 40 एडीसी, 40 एनालाइजर, 40 गेट, 40 मैनेजर, 40 वेब एंड अदर, राइट। तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं एक्चुअल में, 40 गेट यूज कर रहे हैं अभी हम, ओके। सिलेक्ट प्लेटफॉर्म, तो पूछ रहे हैं किसके लिए। अब यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, यू सी। AWS के लिए अलग है, अगर आपको AWS पे इंस्टॉल करना है ये 40 गेट, उसके लिए अलग है। Azure के लिए एक अलग एक्सटेंशन है, गूगल के लिए अलग है। हाइपर वी जो मैंने आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, उसके लिए एक अलग है। यहाँ पे आपको VHD फाइल मिलेंगी, ओके। IBM, KVM, OCI, ओरेकल, हमें अभी जो मैं शो करूंगा आपको, आई शो यू VMware कि VMware पे कैसे यूज कर सकते हैं। KVM भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा QCOW2 एक्सटेंशन मिलता है हमें। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ठीक है, यहाँ पे डॉट जिप दिखा रहा है, ओके, बट ये केवीएम वाली फाइल होती है, इसको ओपन करेंगे तो हमें QCOW2 फाइल मिलेगी, ओके। अभी हम जाते हैं ESXi पे। अर्लियर वर्जन यहाँ दिखते हैं आपको, बट जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे है। सो 6.6, 762 एंड 747 हम यूज करने वाले हैं। 747 ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं कर सकते, जस्ट कोई भी एक यूज कर लो, इट इज अप टू अस, ओके। ये यूज कर लेते हैं। अब ना यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, पहले हमें समझना है क्या कि वो किस तरीके से, हमें समझना है कि हमें डाउनलोड क्या करना है, राइट। यहाँ लिखे अपग्रेड फ्रॉम प्रीवियस वर्जन। अच्छा, यहाँ ना दो चीजें हैं, क्या है, 40 फायरवॉल एंड यहाँ 40 गेट। हमें एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या यूज करना है, 40 गेट यूज करना है, ना कि 40 फायरवॉल, ओके। अब ना दोनों में फर्क है थोड़ा सा, 40 फायरवॉल, 40 गेट। कुछ आइडिया आपको कि 40 गेट और 40 फायरवॉल में क्या फर्क है। इसको नो एज अ सर। क्वेश्चन रखते हैं अभी के लिए, आप थोड़ी R&D करना इस पे कि दोनों में क्या फर्क है, एंड देन विल हैव अ डिस्कशन, ओके। या फिर हम्म। लास्ट में हम देखेंगे इसके बारे में, इन दोनों में फर्क क्या है। बट अभी सर, हम तो, बताइए। यस, यहाँ पे सेलेक्ट प्लेटफॉर्म पे जब आपने ये VMware ये एक्सरसाइज सेलेक्ट किया है, AWS और एजर, इन सब के लिए इमेजेस हमारे पास हमारे लिए अलग होंगे 40 गेट पे, या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो। हाँ, एजर तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो फिर उसके लिए आपने वो बताया था ना। अच्छा, एज्योर क्या है, ये क्लाउड के लिए बेसिकली। हम्म। हम्म। हाइपर वी क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट के VM के अंदर आता है बेसिकली। लेट्स सपोज अगर आप यूज कर रहे हो Windows 11, Windows 10, अब वहां पे हाँ। उसमें क्या माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी दिया हुआ है, तो वो उसके लिए स्पेशल है। अगर आप एक विंडोज के ऊपर चला रहे हो या आप माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी यूज कर रहे हो, वहां उसके लिए है वो, ओके। ओके कंपनी ओके एक है बट उसके प्रोडक्ट दो अलग अलग हैं, तो दोनों के लिए क्या है, एक इमेज अलग दे रखी है, ओके। ओके ओके ओके, गॉट इट। ओके, नाउ सो अभी हमें क्या करना है, हमें 40 गेट यूज करना है। सो अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं 40 गेट के लिए, दो इमेजेस हैं, 40 गेट, बट ये क्या बोल रहा है, अपग्रेड फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन, और ये क्या है, न्यू डेप्लॉयमेंट, राइट। सो वी हैव टू डू दिस वन, कि हमें क्या करना है, हमें नया डेप्लॉय करना है, स्क्रैच से करना है हमें सब कुछ, एंड हमें ये यूज करेंगे। सो क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं इसको, डाउनलोड, डाउनलोड हो रहा है वो, वेट करते हैं। ठीक है, वो डाउनलोड हो चुका है हमारा। वापस हम डैशबोर्ड पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, बट इसको ये 1 कर देंगे हम थोड़ी देर में, ओके। सो अब चलते हैं, ओके, मैं लैब ओपन करता हूँ पहले हमारी, ओके। सो अभी ना हम यहाँ पे समझेंगे क्या कि किस तरीके से हम VMware ESXi यूज करेंगे, और वहाँ पे किस तरीके से हम मल्टीपल विलन यूज कर सकते हो। सो वन बाय वन हम वो समझेंगे सारी चीजें, कि अगर हमें ट्रंक पोर्ट यूज करना है या हमें एक एक्सेस पोर्ट यूज करना है, कैसे यूज करेंगे। सो अभी हम क्या समझ रहे हैं पहले, कि हमें, हमारे पास अगर एक इमेज है, उसे इंपोर्ट कैसे करना है और उसे लाइव कैसे लाना है, वो हम समझ रहे हैं, ओके। दैट्स अ वेरी जीरो लेवल ऑफ थिंग। तो ये हमारा VMware प्रोडक्ट है, ESXi मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो, आई थिंक वर्जन 8 और समथिंग लेटेस्ट है, अभी हम 6.5 यूज कर रहे हैं, बट थिंग्स आर सेम, ओके। इस पे कुछ चला हुआ है, उसको बंद कर देते हैं। ओके, आपको क्या करना है, क्रिएट रजिस्टर VM, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, या फिर आपको डिप्लॉय करनी है एक OVF फाइल या OVF फाइल। सो ऑलरेडी हम क्या डाउनलोड कर चुके हैं, एक फाइल डाउनलोड कर चुके हैं, राइट। ओके, ये क्या है, जिप में है। तो पहले इसको क्या करते हैं, अनजिप करते हैं।
तो यहाँ में दिख रहा है, राइट। सो अनजिप करते हैं इसको, यहाँ पे अनजिप करके ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, OVA फाइल है। परफेक्ट, राइट। सो अब चलते हैं हम क्या, अपने इसके अंदर क्लिक करते हैं इसको, नेक्स्ट, गिव इट अ नेम। सो यहाँ दे देते हैं हम ना 40 गेट, ये हमारा जो वर्जन है वो भी डाल देते हैं। हमने डाउनलोड किया है 7.747 _V747। ओके, ओके। यहाँ ना मल्टीपल फाइल्स होती हैं, मैं थोड़ा ये समझाता हूँ आपको। यहाँ पे HW13, HW.15, HW.17, ये ना आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, किसी किसी में अलग होती है, किसी में सेम मिलेगी आपको। ओके, सो अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं सारी, ये अपने आप उठा लेगा उन फाइल्स को। ओके, बट कोई एक ही उठाते हैं वैसे तो हम। सबसे मेन क्या है इसके अंदर, ओके, ये रीडमी पढ़ लेते हैं, इसके अंदर होगा हमारे पास। सो यू सी, अगर हम जो E6 यूज कर रहे हैं 8.0, राइट, हार्डवेयर वर्जन ये 20 दिखा रहा है, सो हमें यूज करनी है ये वाली फाइल। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है इनकी बेसिकली। ओके, अगर हम यूज करें 6.5 ESXi तो हमें ये वाली फाइल उठानी है। अगर हम यूज करें 6.7 या फिर, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लिस्ट है कि आप अगर जो ESXi यूज कर रहे हो आप उसके बिहाफ पे अपनी फाइल उठाओगे। इसके अंदर क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसके कंपैटिबल उसमें वर्जन में। ओके, सो हमारे पास जो वर्जन है दैट इज, याद है आपको क्या था, एक दूसरी स्क्रीन ओपन कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाए दोबारा, फिर हम एग्जैक्ट उठाएंगे। 6.5 समथिंग था, 6.5। ओके, सो 6.5 के लिए हमारे पास HW13 है। ओके, सो अब हमें इसमें से क्या क्या उठाना है वो समझते हैं। ड्राइंग में रिमूव करता हूँ, HW13, VMD के फाइल, एरा ड्राइव, एंड दैट्स इट। व्हाट इज दिस? ओके, ये उठाते हैं, इतना ओपन करते हैं। 13 उठाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी स्टोरेज आपको यूज करना है, मेरे पास 2 स्टोरेज हैं अभी। नेक्स्ट, एग्री करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो इंटरफेस हमें मिले हैं वो कितने मिले हैं, 10 इंटरफेस मिले हैं। सबसे पहला इंटरफेस आपका एक्ट करता है एज योर ETH0, ETH0। ओके, सो लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ चीजें। अगर आप VM इंस्टॉल कर रहे हो, ओके, सो सबसे पहला जो आपको लिंक मिलेगा दैट विल बी योर ETH0। यहाँ लिख लेते हैं ETH0, दिस योर ETH0 मतलब आपका MGMT। ओके, उसके बाद ये हमारे क्या है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, पोर्ट 5, इस तरीके से हैं। ओके, सो अब चूज करते हैं। सो यहाँ मैं चूज करता हूँ VM नेटवर्क, और यहाँ पे VM नेट ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम ले लेते हैं VM नेट 1, यहाँ पे VM लैन 2 रख लेते हैं, ये हमारी लाइन है। ये मैं समझाऊंगा बाद में क्या है। अभी के लिए क्या बताता हूँ, जो VM नेटवर्क है इस पे हमारा इंटरनेट है, मैनेजमेंट नेटवर्क है हमारा, तो यहाँ से मैनेजमेंट और हमें इंटरनेट मिल जाएगा। VM1 भी इंटरनेट है हमारा, लैन 2 ये हमारे लैन यूजर्स हैं। ओके, लैन स्विच है बेसिकली। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये डिटेल्स दिखा रहा है कि डिटेल्स क्या है, तो ये हम जो यूज कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे अभी। ओके, फिनिश। यहाँ पे ये इंपोर्ट हो रहा है, लेट्स वेट। सर मेरे पास तो 17 वर्जन है, तो कौन सा यूज करने का होता है वो? 17 क्या मतलब? VMवेयर हाइपरवाइज मेरे पास, मैंने हाइपरवाइजर नहीं डाला है, ESXi नहीं है मेरे पास, VMवेयर वर्क स्टेशन है। ओके, वर्क स्टेशन है आपके पास। सो तो 40 OS ही डाल दूं ना,
हाँ, VMware वर्चुअल डिस्क। अच्छा वो दोनों चलेंगे, बट आपको इसमें से कोई एक इमेज चूज, ये कोई भी एक उठा के देखो, चल जाएगी आई थिंक ये वाली आपकी, या आई कौन सी थिंक सर? ये एप्लीकेशन वाली, ये चल जाएगी। ओके, ओ ये टी वी सारी, एम ZTN है। वो तो नहीं दिख रही है, ZTN है। सॉरी। हाँ दिख रही है, दिख रही है, हाँ। ओके, I'm gonna turn on the virtual machine and see. तो अभी हमारा ये डिवाइस स्टार्ट हो रहा है, करते हैं। ये थोड़ी एसीपी ढूंढने लगा। तो इनिशियली जब ये बूट होता है तो ये जो डिस्क यूज करता है उसे फॉर्मेट करके यूज करता है। सो ये प्रोसेस चलता है, इट विल ऑटोमेटिकली रीबूट। सो डिफॉल्ट लॉगिन लॉगिन क्रेडेंशियल्स, अगर हम बात करते हैं पैलो अल्टो, यूज किया आपने पैलो अल्टो आप में से किसी ने, तो वहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं, वहाँ पे आते हैं एडमिन एडमिन। ओके, यहाँ पे क्या है जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स होंगे, कुछ आइडिया यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम। यूजर नेम इज एडमिन और पासवर्ड नन, मतलब यहाँ पे पासवर्ड नहीं होता। ओके, चलो। अब ना यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है क्या, सीरियल नंबर इज दिस वन, राइट। ये इस डिवाइस का सीरियल नंबर है। ओके, जो कि हमें रजिस्टर करवाएगा हमारे पोर्टल पे। ओके, बट हम कैसे कराएंगे, यूआई यूज करेंगे इसका पहले। सो इसको लॉगिन करते हैं, एडमिन पासवर्ड इज नन, यू आर फोर्स टू चेंज योर पासवर्ड। अगर आप पुराना वर्जन यूज करोगे तो वहां ना आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको फोर्स है या फिर कुछ है, बिकॉज वहां पे जो डिफॉल्ट था एडमिन और डिफॉल्ट था उस टाइम पे। मतलब आपका जो यूजर नेम होगा वो एडमिन होगा, और पासवर्ड DEFAULT टेक्स्ट, आपका डिफॉल्ट टेक्स्ट। ओके, वो था। तो उस टाइम पे वो फोर्स नहीं करता था। अभी क्या है कि जो आपका पासवर्ड है वो नन है, मतलब नथिंग। सो वहां पे क्या है कि एडमिन यूजर नेम लेगा, पासवर्ड आपका एंटर आप प्रेस करोगे, सिंपल, कुछ नहीं डालना है आपको। तो यहाँ पे वो फोर्सफुली पूछता है आपको, यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड। ओके, आई थिंक हमने 2 बार प्रेस कर दिया एंटर, एडमिन एंटर, न्यू पासवर्ड। सो यहाँ डाल लेते हैं एक पासवर्ड, दोबारा पूछ रहा है, हमने चेंज कर दिया। ओके, अब हमें चेक करना है इसका मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी क्या है। गेट सिस्टम, सारे इंटरफेस देख लेते हैं, गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल। सो अब देखो जो पोर्ट 1 है हमारा, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 192.168.0.116। ओके, एक मिनट, एक चीज और दिखानी थी मुझे यहाँ पे आपको। ठीक है, मेरे पास ना अभी जब इसे एक्सेस करेंगे दोबारा, दोबारा SSH और समथिंग, तो देखेंगे इस चीज को। ठीक है, इस आईपी को एक्सेस करते हैं हम। 192.168.1.116। ओके, एंटर, यूजर नेम एडमिन, एडमिन। अब जब मैंने लॉगिन किया, जो आप पासवर्ड क्या यूज करना है, जो आपने CLI पे डाला है पासवर्ड। ओके, सो VM इज नॉट लाइसेंस्ड और लाइसेंस इज इनवैलिड, अभी वो कह रहा है कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, राइट। हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है इसको। ठीक है, एक्टिवेशन टाइप फुल लाइसेंस, 40 फ्लैक्स टोकन, या फिर आपके पास कोई रिवलेशन लाइसेंस है, बिल्कुल है। हमारे पास क्या फुल लाइसेंस तो नहीं है, हमें वो लाइसेंस फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। हमारे पास क्या है अभी, लाइसेंस फॉर द इलेक्शन ओनली। ओके, मतलब ये फ्री वर्जन में जो हमें मिलता है वो ये मिलता है। ओके, सो इफ यू हैव लाइसेंस की से भी आप कर सकते हो। ओके, आप डाल सकते हो लाइसेंस की। अगर आपके लाइसेंस की नहीं है, राइट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली यूज योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जो अपने अपना अकाउंट बनाया है, जो हमने बनवाया है, राइट। सो लास्ट टाइम देखा था कि अकाउंट कैसे बनाना है। सो ईमेल में यूज कर लेता हूँ, admin@networkingclasses.com, पासवर्ड
सर आप ये इसको जो एक्सेस कर रहे हो 0.116 लाइक फ्रॉम ये वेयर गॉट द आईपी? जो हमने ESXi के अंदर अपना नेटवर्क चूज कर रखा है उसके लिए। सो ओके, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। हमने ESXi बूट किया था, हमने जब हाँ FortiGate को इंपोर्ट किया तो वहाँ पे कुछ इंटरफेस आए थे। हाँ, इंटरफेस आए थे, करेक्ट। तो वहाँ पे हमने चूज किया है VM नेटवर्क, राइट। हम्म हम्म ये जो नेटवर्क मेरा है, दिखाता हूँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, इस पे आएंगे वैसे हम। ओके, हम्म। तो इस पे हमारा क्या है, इंटरनेट है अभी। ओके, अच्छा, ओके। ऑन इथरनेट जीरो, राइट? हाँ ESXi हमारा करेक्ट। ओके, हमने वही IP जो हमें वहाँ मिला DHCP से, वो हमने यहाँ देखा और उसको एक्सेस किया सिंपल। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ओके। यूजर नेम पासवर्ड डालो। सो जब अपग्रेड करेगा आपके लाइसेंस को, राइट, सिस्टम क्या होगा, रिबूट होगा। दैट इज ओके, सी ओके। अब वो चेक करेगा यहाँ पे कि आपके ID और पासवर्ड सही है या नहीं है, आपके पास वो अकाउंट है या नहीं है। ओके, रिबूट हो रहा है। तो यहाँ पे दिख जाएगा हमें कंसोल पे रिबूट होता हुआ। ठीक है, परफेक्ट। ओके, सेम IP है, यहाँ चलते हैं, हमारा एक्टिव हो गया है। यहाँ देखने से पहले भी इवन हम यहाँ जा सकते हैं। इसको रिफ्रेश करो, अपने जो आपका जो पोर्टल है रिफ्रेश करोगे तो आपको आपकी डिवाइस दिख जाएगी यहाँ पे। सो यू सी हमें एक डिवाइस दिख गई यहाँ पे, राइट। चलो देखते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस जो सीरियल नंबर है दैट इज दिस वन, और ये कब रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारा, 8/2/2025। तो यहाँ भी डिवाइस का सीरियल नंबर क्या है, कहाँ था ये, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिवाइस का सीरियल नंबर वही है, FGVEMU, एंड सेम हेयर वी है। ओके, चलो अब लॉग इन करते हैं। ओके बिगिन। ओके, लेटर करते हैं। सो सेव एंड कंटिन्यू, आई एक्नॉलेज। ये जनरल कुछ सेटअप्स हैं जो ये चीज़ें पूछ रहा है। लेटर कर देते हैं, ये सब हम खुद से सेट करेंगे। डोंट शो मी अगेन। ओके, दिस इज योर व्यू। ये जो टेक्स्ट अलग से आ रहा है इसको मैं हटाता हूँ। सो दिस इज योर फर्स्ट डैशबोर्ड व्यू ऑफ द FortiGate। ओके, लाइसेंस दिखा रहा है कि हमारे पास क्या लिमिटेशंस हैं। एलोकेटेड रैम हमारी 2 GB है, CPU हम 1 यूज कर पा रहे हैं अभी, राइट। एंड फ्यू मोर थिंग्स भी है, विल गो वन बाय वन, सब देखेंगे वन बाय वन करके कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। अभी तक कोई डाउट समझने में कि ये VM कैसे आ पाया या फिर हमारा FortiGate कैसे आ पाया? नो नहीं सर। सर, डाउट। ऑल क्लियर, राइट। हम्म। ओके, सर वो मेरा चल नहीं रहा है 1740 GNTA.VPP.OVF। बाद में देखते हैं इस चीज को, है ना, बाद में ओके। देखते हैं। ओके नाउ, सो यहाँ काफ़ी बेसिक विजेट्स यहाँ डले हुए हैं। ओके, सो ये सबसे पहला डैशबोर्ड व्यू है हमारा। सो यहाँ पे कुछ सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है ये, राइट। अप टाइम दिखा रहा है, और जो वैन IP हमारे यूज़ कर रहे हैं अभी हम, वो यही दिखा रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ कुछ लाइसेंस डिटेल दिखा रहा है कि वो क्या क्या सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट नहीं करता है। सो एज वी हैव द ट्रायल लाइसेंस, तो मोस्टली चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। दैट इज ओके। नाउ वर्चुअल मशीन के बारे में दिखा रहा है, हमारे पास कितने VM है, कितने वर्चुअल CPU है, कितने हमारे पास रैम एलोकेटेड है, राइट। क्लाउड अभी नॉट सपोर्टेड, दैट इज फाइन। फैब्रिक के बारे में आगे बात करेंगे, फैब्रिक क्या होता है क्या नहीं होता। ओके,
कितने एडमिन अभी हमारे पास अप हैं, राइट? एक कंसोल अप है, एक एचटीटीपी अप है। ओके, कंसोल मतलब ये जो हमने कंसोल ले रखा है, और यूआई मतलब एचटीटीपी हमारा ये अप है। ओके, सीपीयू कंजप्शन दिखाएगा आपको यहाँ पे ये। ओके, हर एक मिनट की अगर आपको चेंज करना है कि मुझे 1 मिनट के अलावा थोड़ा अलग चेक करना है, यू कैन पुट 10 मिनट्स, 30 मिनट्स। अभी हमने चालू किया तो यही ग्राफ दिखाएगा अभी हमें। लास्ट एट मैक्स अप टू वी कैन हैव 24 आवर्स। ओके, वापस 1 मिनट पे करते हैं, ठीक है। मेमोरी यूसेज दिखाएगा आपको सेम इन द सेम वे। ओके, सेशन, कितने नंबर ऑफ सेशंस यहाँ पे हैं अभी, राइट? वो दिखा रहा है आपको, टोटल नंबर ऑफ सेशन दिखा रहा है। अभी कितने कनेक्शन दिखा रहा है? 21 कनेक्शन यहाँ बने हुए हैं मेरे डिवाइस के इंटरनेट के साथ। ओके, वही आप चेंज कर सकते हो अप टू 24 आवर्स। ओके, ठीक है। अब ना ये विजेट ऐसा नहीं है कि आपको यही रखना है, यू कैन इवन डिलीट और मॉडिफाई। लेट्स सपोज मुझे ये नहीं चाहिए, या लेट्स सपोज ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए। अब इसका जो साइज है, देखो इन दोनों के साइज में क्या थोड़ा फर्क है। अगर आपको साइज चेंज करना है, यू कैन डू अ रीसाइज, कि आपको 3 टैब में चाहिए या 2 में या फिर एक सिंगल में। सिंगल में कर सकते हो, 2 में चाहिए 2 में कर सकते हो। अगर आपको फुल व्यू चाहिए, यू कैन यूज योर फुल व्यू ऑल्सो, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, चलो रिमूव करते हैं, इसको भी हटाते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे कुछ अपने खुद से जो मैं यूज कर सकता हूँ डेली बेस पे, मुझे वो यहाँ पे यूज करना है। ऐड विजेट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारे विजेट्स हैं कि आपको क्या क्या यूज करने, क्या क्या यूज नहीं करने, राइट? सो कुछ देखते हैं। अभी तो हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, सो डीएचसीपी क्लाइंट हम कितने ऑफर कर चुके हैं वो हम यहाँ डाल सकते हैं। ओके, और क्या यूज करें यहाँ पे? कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स कितने रन हो रखे हैं यहाँ पे वो हम यूज कर सकते हैं, स्टैटिक है, डायनेमिक है, या कोई राउटिंग प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, एसपीएफ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी स्टैटिक डायनेमिक यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड और क्या डाल सकते हैं यहाँ पे अभी हम? ये तो था वहाँ पे, ठीक है, लेव इट। एच स्टेटस, एच जब करेंगे तो भी दिखेंगे ऐसे, तो अभी के लिए ठीक है, यूज कर लेते हैं अभी। सीपीयू यूसेज डाल लेते हैं। सो वट एवर यू वांट, आप अपना व्यू चेंज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, या फिर आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपना व्यू चेंज कर सकते हो। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स क्लोज इट। अब देखो, जो आपको चाहिए था वो यहाँ पे आ चुका है, करेक्ट। हम और भी चेंज करेंगे एज पर द प्रोटोकॉल्स, हम प्रोटोकॉल्स और पढ़ते जाएंगे आगे, देखेंगे और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो हम दोबारा अपना विजिट चेंज करेंगे, देखेंगे उसमें और क्या स्टेटस है। लेट्स सपोज कोई आईपी हम जब करेंगे डीडोस अटैक वाला कंसेप्ट, राइट, या टीसी फ्लडिंग वाला अटैक हम समझेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि कोई स्पेसिफिक आईपी से हम इस अटैक करवाएंगे, और देखेंगे कि क्या वो आईपी यहाँ पे दिख रही नहीं दिख रही, और वो ब्लॉक हुई है नहीं हुई, राइट। तो वो चीजें भी हम देख सकते हैं कि जब कोई अटैक करता है, नंबर ऑफ पैकेट ज्यादा भेजता है, तो यहाँ पे हम कैसे देख सकते हो। हम तो डमी पैकेट एडवर्टाइज करवाएंगे काफी एक अच्छे अमाउंट में, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि एक आईपी है जो एक लिमिट थ्रेशोल्ड ब्रीच कर रहा है, और ये उसको ब्लॉक करेगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो हम सब कुछ देखेंगे। तो मतलब जो भी हम काम करेंगे, अगर उससे रिलेटेड यहाँ पे विजेट्स है, विल कम हेयर, उसमें देखेंगे उसका स्टेटस क्या है। ओके, स्टैंड अलोन, यहाँ पे हमारा अभी स्टैंड अलोन है चे स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, तो यहाँ दो दिखा रहा है। स्टैटिक में आपका ये है, एंड कनेक्टेड में ये है, दो टोटल है, और 1 बाय 1 होगा आई थिंक। ये पोर्ट 1 पे सब कुछ अभी चल रहा है हमारा, फाइन। सीपी यूटिलाइजेशन और हमने कुछ ऐड नहीं किया। डीएचसीपी हमारा ना तो हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन करी है, ना मेरा कोई क्लाइंट है अभी, सो दैट्स व्हाई इट इज 0 0, दैट इज ओके। कोई डाउट इस व्यू में, विजेट व्यू में? एनीथिंग क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा ना VMware पे चलते हैं, और VMware के ऊपर समझते हैं कि हम किस तरीके से क्या यूज करेंगे। ओके, नाउ सो एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम पे समझते हैं पहले। ओके, सो यहाँ डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको कि VMware या ESXi हमें कैसे यूज करना है। ओके, सो लेट्स से हमारे पास एक FortiGate है। इन जनरल अगर हमें डेप्लॉयमेंट करना है FortiGate का, राइट, कैसे करेंगे? लेट्स सपोज हमारे पास मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, या मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं, राइट। सो जब हम स्विच कनेक्ट करेंगे, सो दो केस हो सकते हैं स्विच के साथ। क्या? पहला केस हो सकता है कि जो मैं यूजर यूज करूंगा, लेट्स सपोज कुछ यूजर है मेरे पास,
ओके, वो है VLAN 2 में एज्यूम। ओके, अच्छा आपको एक कंसेप्ट याद है, राउटिंग स्विचिंग के अंदर हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, राउटर ऑन स्टिक। कुछ आइडिया वो क्या होता है? हाँ, वो क्या होता है? सर गेटवे जो देते हैं दो, लाइक as I remember, like we have two gateways that on the same interface we define two virtual gateway, I guess, हाँ, if I'm not wrong, right? मैं बताता हूँ थोड़ा सा। Hmm. अब देखो, जब हम बात करते हैं एक नॉर्मल राउटिंग के बारे में, लेट्स सपोज कुछ यूजर्स हैं एक सिंगल VLAN में हैं, और हमें वाया राउटर जाना है बाहर कहीं, और लेट्स सपोज यहाँ पे ISP है, इसको राउटर समझो थोड़ी देर के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस पोर्ट को बनाते हैं एक्सेस पोर्ट, राइट? करेक्ट। एंड Mm-hmm. देन हम यहाँ पे डायरेक्टली एक लेयर 3 IP यूज कर लेते हैं, करेक्ट। सब जो भी ट्रैफिक आएगा इजिली चला जाएगा बाहर, फाइन। बट जब कंडीशन आती है कि हमारे पास जो स्विच है वहां पे मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल VLAN में, लेट्स सपोज VLAN 2, यहाँ है VLAN 3। अब इन यूजर्स को बात करनी है, ओके। बट आई डोंट हैव एनी लेयर 3 स्विच। अगर हमारे पास लेयर 3 स्विच होता तो हम क्या कंसेप्ट यूज करते, SVI वाला कंसेप्ट यूज करते। बट अभी हमारे पास क्या है, लेयर 3 स्विच नहीं है, हमें फायरवॉल को ही यूज करना है उस कंडीशन में। सो यहाँ तो हम क्या करेंगे, सब इंटरफेस बनाएंगे, दैट इज फाइन, यहाँ VLAN के सब इंटरफेस बनते हैं, आई विल शो यू, ओके। यहाँ पे हम ट्रंक बनाते हैं, ओके। सो ये क्या है आपका फिजिकल जब काम होगा, तो मतलब देखो आपको ये जो पार्ट है ये काफी इजी होता है, बिकॉज हम हमेशा ये कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे एक्सेस चलेगा या फिर ट्रंक चलेगा। बट अब जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज ASXi, राइट? मतलब यहाँ पे जो ये स्विचेस होंगे ये क्या होंगे, आपके वर्चुअल स्विचेस होंगे। सो अब इसको हटाता हूँ। अब समझते हैं कि जब वर्चुअल स्विच होता है हमारे पास तो उसमें किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ट्रंक वाली कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी या फिर हमारी एक्सेस वाली कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, ओके। अब लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, ये V स्विच है, ओके। अगर नॉर्मल यूजर्स हैं जिनको सिर्फ एक ही सबनेट के अंदर बात करनी है, राइट, तो कोई भी एक VLAN आप असाइन कर दो, इट विल वर्क वर्चुअल स्विच के अंदर। वहाँ VLAN पूछता है, जब हम वर्चुअल स्विच बनाते हैं तो VLAN पूछता है कि आपको क्या VLAN यूज करना है एक पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए, ओके। जब हम यूज करते हैं, लेट्स सपोज अब मुझे उस वर्चुअल स्विच के साथ मल्टीपल क्या करने हैं, या मुझे फायरवॉल पर ना वो कंसेप्ट यूज करना है, राउटर एंड स्टिक वाला कंसेप्ट यूज करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस पे या जो वर्चुअल स्विच हम बनाएंगे, राइट, वहां पे जो VLAN है वो यूज करेंगे 4094 VLAN। जब भी हम ASXi के इंटरफेस के लिए एक VLAN यूज करते हैं वर्चुअल स्विच पे 4094, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है दैट इज अ ट्रंक पोर्ट, गॉट इट। सो जब हम कनेक्ट करेंगे इस इंटरफेस के साथ हमारे, जहां पे हमें सब इंटरफेसेस यूज करने हैं, मल्टीपल इंटरफेस यूज करने हैं ओवर द VLAN, वो इंटरफेस जो हम बनाएंगे वर्चुअल स्विच के अंदर, दैट हैज टू बी विद 4094 VLAN, गॉट इट। क्लियर है कंसेप्ट? ये थ्योरी कंसेप्ट, अभी हम लैब पे जाएंगे, ओके। जो नॉर्मल सिंगल VLAN यूज करनी है आपको, आप अपनी VLAN बताओ, दैट्स इट। बट जब ट्रंक पोर्ट यूज करना है, बिकॉज देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, यू हैव टू कॉन्फ़िगर ट्रंक, ओके। तो यहाँ पे आप क्या चूज करते हो, आप चूज करते हो 4094 VLAN, जो कि इंडिकेशन है किस चीज के लिए, ट्रंक पोर्ट के लिए, गॉट इट। Okay, and this will be in the in this ESXi, right? यस, करेक्ट, Okay. राइट। अगर आप ESXi यूज कर रहे हो या फिर आप अगर अपना हाइपर योर वर्क स्टेशन भी यूज कर रहे हो आप, राइट, तो दोनों का एक ही कंसेप्ट है, ओके, सर बिकॉज फिजिकली जो हम डिवाइस यूज करते हैं आप उसका बताओगे, आप लाइक अभी आप ये वर्चुअलाइज्ड बता रहे हैं ना? फिजिकल तो स्विच में नॉर्मल स्विच का ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट। ओके, सो ये अभी आप उसका स्विच का, ओके। हाँ देखो, ओके, अगर आप फिजिकल फायरवॉल पूछ रहे हो क्या, हाँ हाँ, फिजिकल फायरवॉल। एक ही रहेगा दोनों केस में, ओके। बिकॉज अभी हम क्या समझ रहे हैं, हम अपना नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं, राइट। अच्छा अच्छा, तो ओके। नेटवर्क सेटअप में हमारा फायरवॉल तो वही रहेगा, क्योंकि हम्म फायरवॉल तो इंटरफेसेस हैं, राइट। हम्म तो हम्म हमें तो अटैच करना है इंटरफेस, बस फिजिकल में भी केबल अटैच होगी, वर्चुअल में हमारा नेटवर्क अटैच होगा। बट हम्म, हमारा मेन है ये पार्ट कॉन्फ़िगरेशन। अगर अच्छा। फिजिकल है तो हमें पता है कि वो स्विच है और VLAN और ट्रंक पोर्ट असाइन करना है, बट अगर वर्चुअल है, आप ASXi यूज कर रहे हो, तो वहां की जो V स्विचेस हैं
वो हमें कैसे अपलाने हैं, वो हमें समझना होता है। ओके, ओके ओके, ठीक है ये ठीक है। पार्ट तो फिजिकल हो या वर्चुअल हो, हम्म। सेम। नहीं, ओके, आपको वही मैं कंफर्म कर रही थी, आप एक्सआई के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं ना कि हम ट्रंक ऐसा 4094 कॉन्फ़िगर बिल्कुल, करेंगे। ओके। बिकॉज हम्म स्विच में तो हमारा हम ट्रंक पोर्ट बताते हैं डायरेक्ट, स्विच पोर्ट मोड करेक्ट। ट्रंक, कोई अदर स्विच है तो हम जनरली ये कमांड चलाते हैं, राइट। ठीक अदरवाइज है। है तो सिस्को भी अगर है, तो अगर हम अदर वेंडर के साथ इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो हमें मैनुअली यूज करना पड़ता है वहाँ पे, राइट। ओके ओके। ओके, कूल। चलो, अब चलते हैं अपने लैब पे, देखते हैं कि ए सिक्स के अंदर ये कैसे अप लाते हैं। बिकॉज ये मेन पार्ट भी है, कह सकते हैं। अगर आपको वीएम अप करना आता है, या फिर आपको लेट्स सपोज फोर्टिगेट पूरा आता है, बट यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग अप द कंप्लीट नेटवर्क, आपको सिर्फ फोर्टिगेट आता है, इट विल बी लाइक कि आप नेटवर्क ही अपनी कर पाओगे, बाकी काम तो आप बाद में करोगे, राइट। तो वो नेटवर्क अप लाना, एक डिवाइस को अप लाना विद मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल विलन के अंदर, या फिर एक सिंगल विलन के अंदर, दैट यू शुड नो। ओके, चलो। सो पहले बनाते हैं वो वर्चुअल स्विच। अब ये क्या है, स्विच है सिर्फ। अब देखो इन जनरल हम स्विच पे भी क्या काम कर, बहुत इजी है। बस ये समझना कि जो हम फिजिकल नेटवर्क में काम करते हैं और जब वर्चुअल पे आते हैं, सेम है। फिजिकल को ही हमने यहाँ रेप्लिकेट कर रखा है, कोई अलग नहीं है। ओके, कैसे? सबसे पहला, अगर हमारे पास एक रियल नेटवर्क है, फिजिकल नेटवर्क है, तो हम क्या करते हैं, एक स्विच यूज करते हैं सबसे पहले, राइट। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, सबसे पहला काम एक वर्चुअल स्विच बनाना है। ओके, ठीक है। वहां पे हमारे पास फिजिकल स्विच होता है, यहाँ पे हमें एक वर्चुअल स्विच बनाना है। सो ये है पहला स्टेप। सो चलते हैं, एड अ स्टैंडर्ड वर्चुअल स्विच नेम। सो इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको नेम देते हैं टेस्टिंग के लिए, बिकॉज मुझे डिलीट करने पड़ेंगे बाद में। ओके, सो दिस इज 40 वी स्विच। ओके, एमटी अगर आप कुछ यूज करना है, यू कैन यूज एमटीयू। लिंक डिस्कवरी अगर आपको एनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, यू कैन डू। ओके, ठीक है। लिसन एडवर्टाइज, ये आपका सीडीपी काम कर रहा है यहाँ पे, दैट इज ओके। सिक्योरिटी कुछ पैरामीटर्स हैं अगर आपको यूज करने, प्रोमिस मोड। ओके, ये कुछ अलग है, अभी तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ यूज नहीं करेंगे। सो जस्ट रिजेक्ट एवरीथिंग एज ऑफ नाउ। ओके, एंड से ओके। सो अभी हमने क्या रेडी कर लिया, हमारा एक सिंगल वर्चुअल स्विच। ओके, फिजिकल में भी यही करते हैं, हम अपना सिंगल वर्चुअल स्विच रेडी करते हैं, जो कि हमारा रेडी हो चुका है, जिसका नेम क्या है हमारा, 40 वे स्विच। सेकेंड काम हम क्या करते हैं, अब हमें वो इंटरफेस चूज करने हैं जो कि यूजर्स और हमारे फायरवॉल पे जाएंगे। ओके, सो पहले समझते हैं जब हमें प्योर लेयर टू इंटरफेस यूज करना है। ओके, चलो अब जाते हैं पोर्ट ग्रुप के ऊपर। पोर्ट ग्रुप, एड पोर्ट ग्रुप, हमें पोर्ट बनाना है। ओके, सो मैंने बोला ये मेरा एक्सेस होगा वीलैन 2 के लिए। ओके, एक्सेस वीलैन 2, दिस इज 40 लिख देता हूँ आगे ताकि डिलीट कर पाए। 40, यहाँ वीलैन 2 बता दो आप अपनी। कौन सा स्विच है आपका वर्चुअल? अब देखो, मैंने वो केबल, वो इंटरफेस का पोर्ट बना रहा हूं मैं। अभी मेरे पास एक ब्लैंक स्विच है जिसके अंदर मैं पोर्ट लगा रहा हूं अब। ओके, मैं पोर्ट बना रहा हूं उसका। तो ये मेरा स्विच कौन सा था, मेरा 40V स्विच था, वो चूज करो, ऐड कर लो। तो अब ये मेरा एक पोर्ट रेडी हो चुका है विलेन 2 में। अब जब भी मैं एक कोई यूजर अटैच करूंगा, लेट्स सपोज मुझे अटैच करना है अपना एक यूजर, यूजर 2 अटैच करना है मुझे, किससे, मेरे 40 गेट, मेरे इस वर्चुअल स्विच से। ओके, तो मुझे क्या करना है, उसको एडिट करना है। ओके, इसका नेटवर्क अडेप्टर है, मुझे इसको चूज करना पड़ेगा अपना वो 40 एक्सिस वाला, एंड देन सेव इट। अब मैंने क्या किया एक्चुअल में, मैंने इस इंटरफेस पे, जो मैंने यहाँ पे जो अपना इंटरफेस बनाया, मैंने एक पीसी अटैच कर दिया, यूजर 2 अटैच कर दिया, यूजर 2। अब अगर मुझे कोई और अटैच करना होगा यूजर सेम विलन विलन के अंदर, मैं उस यूजर के अंदर जाऊंगा, एडिट करूंगा और वहां चूज कर लूंगा उसके अडेप्टर में ये सेम इंटरफेस। तो मतलब वही मैं एक और इंटरफेस यूज कर लूंगा उस सेम नेटवर्क में। गॉट इट? तो मतलब मैंने एक पोर्ट ग्रुप बना दिया, मैं मल्टीपल यूजर यूज कर सकता हूँ उस ग्रुप के अंदर। ओके, अब अगर मुझे सिंपल यूज करना है, विलेन टू ही यूज करना है, तो मैं फोर्टिगेट पे जाके क्या करूंगा, फोर्टिगेट पे जाओ, एडिट करो और वहां पे अपना लेट्स सपोज ओके, दिख नहीं रहा होगा आपको, अपना चूज कर लो 40 विलेन टू। अब जैसे इसे ओके करूंगा, ये भी इस नेटवर्क में अटैच हो जाएगा। मतलब अब अगर ये यूजर कुछ सेंड करता है, तो मैं फोर्टिगेट के इस इंटरफेस पे उसे रिसीव कर सकता हूँ।
कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इस समझने में? कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ, आई एक्सप्लेन अगेन फ्रॉम स्क्रैच। क्लियर है इतना? मोनिका, कोई डाउट है आपका, बताओ। नो नो सर, मेरे एंड से क्लियर है। ओके, परफेक्ट। सो ये था हाउ टू यूज अ स्विच विद अ सिंगल सिंगल वीलन। अब सेकंड हमें क्या समझना है? सेकंड हमें समझना है क्या, कि अब अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल यूजर होते हैं मेरे पास, तो हम कैसे काम करते हैं? सपोज अब मुझे यूजर टू यूज करना है विलन टू में, यूजर वन यूज करना है मुझे विलन थ्री में, अज्यूम ओके। तो मतलब मुझे एक पोर्ट ग्रुप और बनाना है, राइट? सो अभी जो हमने पोर्ट ग्रुप बनाया वो था विलेन टू के लिए, अब मुझे एक पोर्ट ग्रुप बनाना है विलेन थ्री के लिए भी। ठीक है, तो यूजर टू मैंने अटैच कर रखा है विलेन टू में। ठीक है, अब एक यूजर वन बनाऊंगा जिसको मैं अटैच करूंगा पोर्ट ग्रुप थ्री में। ओके, इस यूजर वन को मैं अटैच करूंगा पोर्ट ग्रुप थ्री में। लेट्स सी वो कैसे करेंगे अब हम। बहुत सिंपल है अगेन। आप जाओ अपने नेटवर्किंग में, वर्चुअल सॉरी पोर्ट ग्रुप में, ऐड अ पोर्ट ग्रुप। इसको देते हैं हम 40 वी स्विच वीलन थ्री। यहाँ पे वीलन आईडी डाल दो। वर्चुअल स्विच हमारा कौन सा है? 40 वी स्विच है, ऐड कर दो। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि आपने ये ग्रुप बनाया तो अपने स्विच को यूज कर लिया। आपका जो स्विच है वो सेम होना चाहिए, राइट? तो एक स्विच पे आपने दो विलेन बना लिए हैं, राइट? इस तरीके से ये काम हो रहा है। बिल्कुल फिजिकल स्विच की तरह हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं अपने यूजर वन पे और उसका चेंज करते हैं। एडिट करो, दो अडेप्टर है यहाँ पे, इसको मॉडिफाई करते हैं अडेप्टर को। 40 विलेन थ्री, एंटर, सेव। अब मैंने क्या कर दिया, पीसी वन मेरा अटैच हो चुका है पोर्ट ग्रुप थ्री में, पीसी टू अटैच हो चुका है पोर्ट ग्रुप टू में। तो उस वर्चुअल स्विच के साथ अभी दो यूजर कनेक्टेड है, एक यूजर यहाँ पे कनेक्ट है विलेन थ्री में, एक यूजर कनेक्ट है विलेन टू में। अब अगर ऐसा सिनेरियो है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रंक पोर्ट, राइट? अब ट्रंक पोर्ट अगर हम जाएं यहाँ पे, मतलब मुझे एक और पोर्ट ग्रुप यूज करना पड़ेगा, राइट? दोबारा जाओ आपकी नेटवर्किंग में, एड अ पोर्ट ग्रुप। दिस इज योर 40 ट्रंक ऑल विलेन कह सकते हैं, राइट? यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रंक नहीं आ रहा है मेरे पास, राइट? बट यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, जो लास्ट सबका यूज करना है यहाँ पे क्या है, 4095। ओके, और अपना वर्चुअल स्विच यूज करना है आपको, वही आपका फोर्टी स्विच। तो मतलब अब मैंने क्या किया, एक पोर्ट ग्रुप और बनाया, ट्रंक पोर्ट मैंने बनाया अपने वी स्विच के ऊपर और ऐड किया। अब देखो, स्विच तो मेरा सेम है, यू सी, स्विच मेरा सेम है। और मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया है, अपना एक 40 ट्रंक। अब ये ट्रंक पोर्ट है उस सेम स्विच पे, ये विलेन थ्री का पार्ट है और ये विलेन टू का पार्ट है, राइट? अब मैं अपने फोर्टिकेट पे जाऊंगा, एडिट करूंगा, ओके, और एक पोर्ट यूज कर लूंगा यहाँ पे, ट्रंक पोर्ट, एंड सेव इट। अब क्या हुआ, अब डिजाइन थोड़ा चेंज हो गया। अब जो मेरा फोर्टिगेट है वो कहाँ एक्चुअल में कनेक्ट हो चुका है, वो मेरा कनेक्ट हो चुका है मेरे ट्रंक पोर्ट पे। अब मैं यहाँ पे दो सब इंटरफेस बनाऊंगा और उन पे काम करूंगा, वो काम हमारा बाद का है, बाद में देखेंगे किस तरीके से काम करते हैं, बट यस, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना सेटअप अप लाते हैं। ट्रंक वाला है या प्योर एक्सेस पोर्ट्स हैं, इस तरीके से हम उसे अप लाते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहाँ समझने में इसको? कोई कंसेप्चुअल इशू है आपका तो वो बताओ, आई एक्सप्लेन दैट। नहीं सर, फ्रॉम माय एंड नो क्वेश्चन। ओके, ऑसम, ठीक है। अगर ये क्लियर है, ऑल गुड। ओके, अब जो हम केवीएम हाइपरवाइजर पे जाते हैं, राइट, आपको सिर्फ इमेज डाउनलोड करनी है। ओके, अपने जो भी आप पोर्टल यूज कर रहे हो आपको उस पे जाके उसे अपलोड करना है। और वहाँ पे तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके लिंक्स अटैच कर सकते हैं, वो थोड़ा इजी होता है वहाँ पे। ओके, और हम वहाँ पे हम स्विचेस भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट दिस इज समथिंग कि हमें यहाँ पे इस तरीके से अपने नेटवर्क स्विचेस बनाने पड़ते हैं। ओके, अब एक और आता है क्या, कि आपको अपने किसी इंटरफेस पे देना है। लेट्स सपोज हमें क्या करना है, हमने लैन वाला काम तो कर लिया, राइट? हमारे यूजर कनेक्ट थे एक स्विच से, वर्चुअल स्विच से, वहां पे एक फायरवॉल था, तो हमने इतना काम तो कर लिया, रेडी। अब हमें क्या करना है, एक इंटरफेस कनेक्ट करना है जहां पे हमारा इंटरनेट भी हो, राइट? अभी जो हम यूज कर रहे हैं ये पोर्शन, उन इंटरफेसेस पे क्या है, सिर्फ लोकल एक्सेस है, राइट? करेक्ट?
उन इंटरफेसेस पे हमारा लोकल एक्सेस है, सिर्फ लोकल कम्युनिकेशन होगा, अभी उन पे इंटरनेट नहीं है, राइट। अब मुझे क्या करना है, एक इंटरफेस ऐसा बनाना है FortiGate के लिए, किसी के लिए भी, राइट, जिसपे इंटरनेट की रीचेबिलिटी हो। अब वो कैसे करते हैं वो समझते हैं, बहुत सिंपल है वो भी। नेटवर्किंग में जाओ, फर्स्ट काम वर्चुअल स्विच बनाना था, वो हमने बना दिया। पोर्ट ग्रुप देना था, हमें पोर्ट ग्रुप दे दिया, ओके। यहाँ वर्चुअल स्विच में ना, उसमें जाओ दोबारा, 40V स्विच में, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो, नो फिजिकल अडेप्टर इज कनेक्टेड, राइट। ये वर्चुअल स्विच हमारा मल्टीपल जगह कनेक्टेड है, VLAN 3 की आईडी है, VLAN 2 की आईडी है, VLAN 4095 की आईडी है, ट्रंक पोर्ट हमारा। बट यहाँ पे, और देखो उसका इंटरफेस भी आ गया है यहाँ पे, ओके, क्योंकि वो इंटरफेस वो एक्टिव है इसलिए। बट अभी तक यहाँ पे हमारा क्या नहीं है, हमारे पास अपलिंक नहीं है जो कि हमें इंटरनेट देगा, राइट। सो एड अपलिंक। अभी हमारे पास कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं बचा हुआ, तो कैसे दिखाऊं आपको, देखो जैसे मैं एडलिंक कर रहा हूँ, देर आर नो फ्री फिजिकल अडेप्टर टू अटैच टू दिस वर्चुअल स्विच, ओके। दूसरे दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप यहाँ देखो, तो मेरे जो मेरा सर्वर है उस पर 4 फिजिकल इंटरफेस हैं कनेक्टेड, ओके। तो मैंने वी स्विच 0 पे एक पोर्ट दे रखा है अपलिंक, इसको क्लिक करता हूँ। सो दैट इज VMNIC 0, ओके, जहाँ पे इतने सारे मेरे अडेप्टर कनेक्टेड हैं, ओके। और उसके, ओके, जो यू सी हमने VM नेटवर्क चूज किया था, राइट। उस VM नेटवर्क पे हमने अपना FortiGate भी यूज कर रखा है, एक और FortiGate है वो भी यूज कर रखा है, ओके। और वो एक्चुअल में अटैच है कहाँ पे, हमारे फिजिकल एडेप्टर से। गॉट इट? क्लियर है? ये तो दूसरा स्विच है ना सर? हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा VM नेटवर्क हमने यूज किया हुआ है अपने इस FortiGate पे एक एडेप्टर पे, उसके बारे में बता रहा हूँ। ओके 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 ओके। क्योंकि अभी मेरे पास फ्री अवेलेबल पोर्ट्स नहीं है, इसलिए मुझे आपको दूसरे दिखाने पड़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ फिजिकल एडेप्टर कनेक्टेड है, तो वही हमने कैसे किया होगा, एड अपलिंक किया होगा, अभी नहीं दिखाएगा दोबारा, मुझे कोई एक रिमूव करना पड़ेगा, ओके। दूसरे पे जाते हैं, कोई और देखते हैं। इससे कि देखो हमारा वी स्विच 1 पे भी एक है, दिस इज VMNIC 1। इस पे भी है VMNIC 2। इस पे भी होगा, VMNIC 3 होगा इस पे हमारा, यस VMNIC 3। और ये बंद है अभी हमारा, राइट। इस तरीके से आप अपने अडेप्टर अटैच कर सकते हो। ये बंद है, इस पे कौन कौन कनेक्ट है? फिजिकल अडेप्टर इन द सेंस लाइक 40 गेट का पोर्ट आप कह रहे हो? ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू थोड़ा सा और। गुड क्वेश्चन, अच्छा है आपका। देखो हमारा, हम ना कंपनीज में UC सर्वर या डेल सर्वर, कोई एक सर्वर यूज कर रहे होते हैं, करेक्ट। जहाँ पे हमारा ये VIM रन हो रहा होता है, ESXi रन हो रहा होता है, सपोज ये वो मेरा ESXi सर्वर है। अब इस ESXi के ऊपर भी हमारे वर्चुअल इंटरफेसेस, सॉरी फिजिकल इंटरफेस होगा, राइट। हम्म फिजिकल इंटरफेस। तो जो ये फिजिकल अडेप्टर है, मैं ये वही बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास कितने हैं, VMNIC 0, VMNIC 1, VMNIC 2, VMNIC 3, ओके। अब मैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या कनेक्ट करूंगा, अपने लिंक्स, हम्म। एक्चुअल में फिजिकल लिंक्स है मेरे सर्वर के साथ, करेक्ट। ओके। अब जो मैंने अपना वी स्विच बनाया, अभी तक जो हमने वी स्विच बनाए, वो तो हमने क्या किया, VLAN 2, VLAN 3, ट्रंक पोर्ट, वो इंटर कम्युनिकेशन है बस, राइट। मुझे ओके। क्या करना है, अपने फायरवॉल को, अभी हमने क्या किया था, ये कनेक्ट किया था, तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन था। मुझे क्या करना है, अपने फायरवॉल को इंटरनेट देना है, और मुझे पता है इस फिजिकल सर्वर पे इंटरनेट किस पे आ रहा है, लेट्स सपोज VMNet 0 पे आ रहा है, सॉरी INET 0 पे आ रहा है। इस इंटरफेस पे आ रहा है मेरा इंटरनेट, तो मतलब अब मुझे उस वर्चुअल स्विच में एक पोर्ट ग्रुप ऐसा अटैच करना पड़ेगा, या फिर उस वर्चुअल स्विच को देना पड़ेगा एक कनेक्शन इस फिजिकल एडेप्टर के साथ। गॉट इट? हम्म। जब हम बनाते हैं अपने वी स्विचेस, जाता हूं, तो यहाँ ऑप्शन आता है ऐड अपलिंक, और इवन जब बनाते हैं तब भी आता है ऐड स्टैंडर्ड स्विच, ये देखो दिखा रहा है ऐड अपलिंक। ऐड अपलिंक। ओके अपलिंक का मतलब इनमें से कोई एक चूज कर लो आप अपना अपलिंक, ओके। ओके यस, इस तरीके से यहाँ चलता है ये। ओके ओके। रीजन कोई अभी क्लियर है कि अगर हमें हम्म देना है फिर, तो अभी मैंने जो हमें IP मिला हुआ है 114 वाला, ये एक्चुअल में कहाँ से मिला हुआ है, हमें इंटरनेट वाला IP मिला हुआ है। हम्म मैं एक्चुअल में अगर मेरा भी वाईफाई से कनेक्टेड है, तो वो सेगमेंट भी क्या है, वाईफाई से ही कनेक्टेड है मेरा सेगमेंट, राइट। तो उस पे भी क्या है, सेम सीरीज आ रही है हमारी। तो मैं अपना VMware भी एक्चुअल में एक्सेस कर पा रहा हूँ सेम IP के थ्रू, और हमारा FortiGate भी क्या है, सेम रेंज पे कनेक्टेड, तो मतलब ये मेरा ले पा रहा है इंटरनेट वाली IP, ओके। ओके इस तरीके से हम अपना वर्चुअलाइजेशन आप लाते हैं, ओके। ओके। यस, अभी आप बना सकते हो इजीली, राइट। एक नेटवर्क अगर आपको अपलाना है अपनी कंपनी में ASXA के थ्रू, यू कैन इजीली ब्रिंग अप एनी काइंड ऑफ सबनेट, राइट, एनी काइंड ऑफ नेटवर्क वी कैन से, ओके।
कुछ कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अगर है यू कैन आस्क। क्लियर है? ओके, कूल। अगर ये क्लियर है, परफेक्ट, ऑसम, ओके। um, आज यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जो डैशबोर्ड है वो वॉक थ्रू करेंगे, और जो ऑप्शन है उसके अंदर हमारे पास है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एडमिन। सर आप अभी एक्सआई के कॉन्टेक्स्ट में अभी आप ये सब एक्सप्लेन कर रहे हो, लाइक वी हैव लाइक फिजिकल डिवाइस राइट, सो हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी आप एक्सप्लेन करोगे लाइक? हाँ देखो, अभी तो ओके। देखो, जब हम FortiGate पे आ जाते हैं, लेट्स सपोज अब मैं FortiGate पे हूँ, अब मैं FortiGate पे जो भी काम करूंगा, ओके, हम्म ये बहुत सिमिलर है, सॉरी, 100% सिमिलर है, फिजिकल और वर्चुअल दोनों। बिकॉज देखो, जो हमने ओएस यूज किया है, वो हम्म ओएस अगर मैं वर्चुअल पे डालूंगा या मैं फिजिकल पे डालूंगा, उसका जो यूआई और जो एवरीथिंग, मतलब वो सब कुछ क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, राइट? सेम। उसमें तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं कभी। ओके, कुछ फीचर्स हैं जो डिफरेंस आते हैं। Just because you have started working on XI, so from the starting like switches और ये firewall configuration में आप लाइक यहाँ पे firewall पे हम जो configuration करेंगे that will be the main part right, यस, like यस, वो तो क्या है, मैंने आपको सिखाया कि आपको अगर अपना नेटवर्क का प्लान, XI में हाउ अपना टू डू दैट। अब जो एक्चुअल में फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो हम्म तो अगर आपका फिजिकल नेटवर्क भी है तब भी सेम होगा, वर्चुअल है तो भी सेम होगा, उसमें कोई ओके डिफरेंस। ओके, ओके 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 ठीक है। बिकॉज अगर फिजिकल होगा तो भी आप यहाँ पे आईपी बताओगे, अगर वर्चुअल है तो भी आप आईपी बताओगे, अगर आप यूज कर रहे हो ट्रंक पोर्ट फिजिकल में तो भी आप विलन हम्म बताओगे, अगर आप यूज कर रहे हो वर्चुअल में ट्रंक पोर्ट तो भी आप विलन, मतलब आपका अभी आप फायरवॉल। लैब एक्सेस के लिए ऐसे वो कर रहे हो ना, बता रहे हो ना? हाँ एग्जैक्टली, लैब एक्सेस बेसिकली अगर आप हम्म। कंपनी में काम करोगे और आप वीएम सीरीज यूज कर रहे हो, सो आपको यही वे यूज करना पड़ेगा डेप्लॉय करने के लिए। ओके, नहीं आप जो लैब एक्सेस दोगे वो हमारा VMware एनवायरनमेंट पे ही होगा ना? ओके, वो हम बाद में बात करते हैं। ओके, अच्छा अच्छा ओके ओके वो पार्ट अलग है। अभी मैं ओके आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू डू दिस पार्ट, राइट? लैब एक्सेस, ओके ओके। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ओके, अगर आप हम्म ESXi सर्वर है, ओके, और अगर आपको अब आपने आपके बॉस ने बोला कि आपको FortiGate फायरवॉल अप करना है, और मेरे आपके पास ये सबनेट है, मेरे पास ये यूजर्स हैं, आप वो हम्म कैसे अपलाओगे? सो दिस इज द वे हाउ टू डू दैट। ओके, ओके ओके गॉट इट। क्लियर है? हम्म ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अपना FortiGate डैशबोर्ड के विजेट्स दोबारा देखेंगे और क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, और ये जो नेटवर्क टैब है, ओके, और हमारे पास यहाँ पे ये जो अदर टाइप्स हैं, इंटरफेस है, डीएनएस है, अगर आप यहाँ पे देखो हमारे 3 इंटरफेस एक्टिव हैं, तो हम 3 इंटरफेस यूज कर पाएंगे। ओके, कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे, किस किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेट्स सपोज पोर्ट 1 में जाते हैं। ओके, यहाँ मल्टीपल चीजें हैं, डीएचसीपी पूल आपको कैसे यूज करना है, या आपको मैनुअल, ओके, ये आपका है डीएचसीपी मैनुअल आईपी, अगर आपको असाइन करना है आपको कैसे असाइन करना है, और आपको अपना डिवाइस एज अ डीएचसीपी सर्वर यूज करना है, अपना इंटरफेस की आप चाहते हो अपने यूजर्स को डीएचसीपी आईपी दो, तो वो कैसे यूज करना है। सो वी विल सी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है जो हमें देखनी है, और किस तरीके से यूज होगी, वर्चुअल आईपी क्या है, आईपी पूल क्या है, एक ओवरव्यू हम देखेंगे हर एक चीज का। ओके, फिर जैसे वन बाय वन हम क्लासेस और करेंगे और चीज देखेंगे, सो वी विल सी कि ओके वो कहाँ यूज करना है, या वो डीप में कैसे यूज करना है फीचर। ओके, ओके सर। एंड कुछ फायरवॉल के बेसिक कंसेप्ट या कोर कंसेप्ट हम बात करने वाले हैं, वो भी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट क्लास ओवर करने से पहले? नथिंग फ्रॉम माय एंड। ओके, ऑसम। ओके, कौशल, आपका कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, नहीं ठीक, सर। परफेक्ट। सो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं अपनी ये सब चीजें। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर गाइस।